हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीजीएस सैनिक विंग में। आज की इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल 2025 क्लास 6 का कंप्लीट पेपर सोल्व करेंगे। अगर आपने भी ये पेपर दिया है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ का सेक्शन देखते हैं, उसके बाद रीजनिंग, देन इंग्लिश और लास्ट में हम करेंगे जीके। मैथ में फर्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया है, माई मदर सेज दैट इन हर चाइल्डहुड द प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज 15 रुपीज़ पर लीटर। मेरी माता जी कह रही हैं कि उनके बचपन में जो प्राइस था पेट्रोल का वो 15 रुपीज़ था और आज कितना हो गया है, 72 हो गया है। तो हमको बताना है जो प्राइस बढ़ा है वो कितने परसेंट बढ़ा है। सबसे पहले हम रुपीज़ में पता करते हैं कि प्राइस एक्चुअल में बढ़ा कितना है। अब 72 हो गया है, पहले था 15, तो 72 में से 15 माइनस करके देखिए तो 57 आएगा। 57 रुपीज़ प्राइस बढ़ा है, प्लस 57 रुपीज़ हो गया है प्राइस। इस वैल्यू को हमको परसेंटेज फॉर्म में दिखाना है। अब देखिए 57 रुपीज़ बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है, 15 रुपीज़ पे, क्योंकि इनिशियली जो बात हुई है क्वेश्चन में उसमें बोला गया 15 रुपये था शुरुआत में, तो ये 15 रुपये से स्टार्ट होकर 72 आए, तो 15 से स्टार्ट हुआ तो 50 नीचे रखेंगे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको रिड्यूस करेंगे 5 से, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 1 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचेगा यहाँ 2, 3 9 जा 27। सो 19 इंटू 20% आएगा। 19 इंटू 20 मतलब 380% अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27 में बोला गया है, एक आइटम है जिसको सोल्ड किया यानी बेचा जाता है तो ये सेलिंग प्राइस है कितना, 5840 रुपीज़। ये एक आइटम का सेलिंग प्राइस है। उसमें लॉस हुआ है, हमको लॉस हुआ है 20% का। अगर किसी प्रोडक्ट को बेचने में हमको 20% का लॉस हो गया तो उसकी वैल्यू ओवरऑल घट के रह कितनी जाएगी। एक्चुअल में जो वैल्यू होती है वो होती है जी 100%, उसमें 20% का हमने लॉस कर दिया, तो 100 माइनस 20% इक्वल 80%। इस 80% में हमने सामान को बेच दिया, यानी ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है, 80%, और इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है 5840, यानी 80% की जो वैल्यू है वो है 5840। हमसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है उस आइटम का। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, ठीक है जी। तो बेसिकली हमको 80% की वैल्यू दी है और 100% की वैल्यू पूछी है, तो हम इसको यूनिटरी मेथड से अब आसानी से निकाल सकते हैं। 80% 5840 के इक्वल है, तो 1% किसके इक्वल होगा, 5840 डिवाइड बाई 80। 100% निकालना है तो इस वैल्यू को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5840 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। रिड्यूस करते हैं इसको, 10 से 10 कैंसल आउट, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, बचेगा 2, 8 3 जा 24। सो 73 इंटू 100, सो 7300 रुपीज़ अपना आंसर आ जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस निकली है अपनी उस आइटम की, कॉस्ट प्राइस है 7300, ऑप्शन 3 यहाँ सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 28 पे। Find the type of an angle whose the measure is the difference of a complete angle and the angle which is 5 times of a half of a right angle। इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को लास्ट से करना स्टार्ट कीजिए। बोला गया है हाफ ऑफ ए राइट एंगल। हाफ ऑफ ए राइट एंगल का मतलब राइट एंगल 90 का होता है, 90 का हाफ 45, तो 45 डिग्री। यहाँ तक लास्ट लाइन में जो बात बोली गई थी उसका मतलब 45 डिग्री। अब विच इज़ 5 टाइम्स करना है 45 डिग्री का 5 टाइम्स, तो इसका 5 टाइम्स करते हैं। 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 एंड 2 22, सो 225 डिग्री यहाँ तक हो गया। उसके बाद डिफरेंस निकालना है किनके बीच में, कंप्लीट एंगल और इस एंगल के बीच में जो हमने निकाला है। कंप्लीट एंगल होता है जी 360 डिग्री का, सो 360 में से 225 माइनस करेंगे तो अपना आंसर आएगा 135 डिग्री। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, इन्होंने क्या पूछा हमसे, नेम द टाइप। अब इस एंगल का हमको टाइप बताना है। ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, जो भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रोड है जिसकी लेंथ 15 मीटर प्लस 8 सेंटीमीटर है, 15 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर है। इसको 4 पार्ट्स में हमने इक्वल पार्ट्स में बांटना है। हर उस पार्ट की लेंथ कितनी होगी। अब यहाँ ऑप्शंस देखिए, सारों में मीटर है, सेंटीमीटर का जिक्र नहीं हुआ, तो हमको सेंटीमीटर को मीटर में ही चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि जब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवीज़न होती है। तो फाइनली यहाँ डेसिमल बन जाएगा 15 प्लस 0.08 मीटर। 15.08 मीटर ये कंबाइन हो गया।
अब इसके हमको टोटल 4 पार्ट्स करने हैं। 4 पार्ट करने हैं तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। 4 3 जा 12, बचेगा 3, 4 7 जा 28, बचेगा 2, 4 7 जा 28। सो 3.77 मीटर इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन 4 यहाँ सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 30 में प्लस माइनस करना है डेसिमल नंबर्स को। 0.09 प्लस 9.09, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 0.9009, इन तीनों नंबर्स को तो हमको प्लस करना है, लास्ट वाला जो नंबर है उसको माइनस करना है। तो मैं इन तीनों को पहले प्लस कर लेता हूँ, उसके बाद उसको माइनस कर देंगे। अभी यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 है। इनको इक्वल बनाने के लिए मैं बाद में 0 0 लगा लेता हूँ इनके पीछे। डेसिमल के बाद अगर आप यहाँ 0 लगा देते हो एंड में तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंबर पे। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, ये होगा 9 और ये 9.9, ये यहाँ पे 9 आ गया। उसके बाद माइनस करना है इसमें से 0.09 को। माइनस करते हैं, 9 माइनस 0 9, 9 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 0 9 एंड अगेन यहाँ 9। तो ये अपना आंसर आएगा 9.9099। ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है, ऑप्शन सेकंड यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन 31 में बोला गया एक ट्रेन है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करती है जिसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमको बोली है 120 किलोमीटर पर आवर। साथ ही साथ जो टाइम बोला है वो बोला है 40 मिनट्स का। अब यहाँ पे स्पीड तो आर में है और टाइम है 40 मिनट्स, तो इसको भी आर में बदल लेता हूँ। आर में बदलने के लिए 60 से डिवीजन हो जाएगी। ओके, अब इसको डिवाइड करते हैं, 40 डिवाइड 60, तो ये आ जाएगा 2/3 आवर्स। उसके बाद हम डिस्टेंस निकालते हैं, उसने इस स्पीड से और इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड को जस्ट टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 120 इंटू टाइम है जी 2/3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 42 जा 80। सो ट्रेन ने 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ इंक्रीज टू 150 किलोमीटर पर आवर। अगर अब स्पीड जो है वो बढ़ा के 150 किलोमीटर पर आवर हो गई है, तो हाउ मच लेस टाइम इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उतने ही डिस्टेंस को, कितने डिस्टेंस को, 80 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो ट्रेन है वो कितना कम समय लेगी। तो पहले तो हम ये समय ही निकालते हैं कि 150 की स्पीड से 80 किलोमीटर वो कितने टाइम में जाएगी। उसके बाद देखेंगे कि टाइम कितना रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, D/S। डिस्टेंस है जी 80, स्पीड है 150। अब ये आंसर आएगा अपना आवर्स में, लेकिन हमको आंसर चाहिए मिनट में, क्योंकि यहाँ जो सारे ऑप्शंस हैं वो मिनट्स के अंदर है। तो इसको मिनट्स में चेंज करने के लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10 से 10 कैंसिल आउट, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 8 4 जा 32। सो 32 मिनट्स का अब उसको टाइम लगेगा। पहले उसको इनिशियली लग रहा था जी 40 मिनट्स का टाइम, अब उसको लग रहा है 32 मिनट्स का टाइम। तो टाइम कितना रिड्यूस हुआ है, 8 मिनट्स। तो ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल सही है, 8 मिनट्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 32 में। एक लिक्विड है जिसको हम हीट करते हैं 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और एक दूसरा लिक्विड है जिसको हम हीट करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस तक। हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है कितना होगा। ऑप्शंस देखिए सभी क्या है, डिग्री सेल्सियस के अंदर हैं। तो इस डिग्री फ़ारेनहाइट वाले को मैं क्या करूँगा, डिग्री सेल्सियस में चेंज करूँगा। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यहाँ पर मैं डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू निकालूंगा। डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है 50 इक्वल हो जाएगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये प्लस 32 लेफ्ट साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। 50 में से 50 माइनस 32 आएगा 18 इक्वल 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। ये 5 यहाँ डिवाइड में राइट साइड लेफ्ट साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड ये यहाँ मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल डिग्री सेल्सियस। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 5 जा 10। सो 10 डिग्री सेल्सियस ये आया है। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के से इक्वल है 10 डिग्री सेल्सियस के। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए। 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में कितने का डिफरेंस है, 15 डिग्री सेल्सियस का। तो ये अपना आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33 में बोला गया है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1/5 ऑफ ए राइट एंगल।
कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आखिरी से करना स्टार्ट करते हैं। 1/5 ऑफ ए राइट एंगल, 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 4 बचेगा, 5 8 ज़ा 40, सो 18 डिग्री यहाँ तक आ गया। अब इसका हमको क्या करना है, 2 टाइम्स, 18 डिग्री का 2 टाइम्स 36 डिग्री होता है। अब इसका हमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए आप 90 डिग्री में से माइनस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री निकालने के लिए 180 डिग्री में से। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं। 90 में से 36 माइनस करना है, कितना आएगा जी, 54। अब हमको ये जो एंगल आया है 54, इसका क्या करना है, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री करने के लिए इसको माइनस कर देंगे 180 में से, माइनस करके देखते हैं 126 डिग्री आएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अनीता जो है वो एक सर्टेन सम यानी प्रिंसिपल इन्वेस्ट करती है 4 साल के लिए। अनीता, टाइम दिया है जी 4 इयर्स, और जो रेट है वो क्या है, 5% का। शी रिसीव्ड 850 एज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हमको बता दिया 850 रुपीज़ है। उसके बाद सुनीता की बात हो रही है, सुनीता आल्सो इन्वेस्ट सर्टेन सम फॉर 6 इयर्स, टाइम्स कितना है इसका, 6 इयर्स का, रेट है 4% का, एंड सी रिसीव्ड 840 एज सिंपल इंटरेस्ट, इसको सिंपल इंटरेस्ट मिला है 840 रुपीज़ का। द डिफरेंस ऑफ द सम्स दे इन्वेस्टेड इन, यानी इन दोनों के प्रिंसिपल्स का हमको डिफरेंस बताना है। तो पहले हम प्रिंसिपल निकालते हैं दोनों का फॉर्मूले के थ्रू। सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100 के, यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 850, इक्वल हो जाएगा, प्रिंसिपल हमको निकालना है, इसका पता नहीं है। R की वैल्यू है 5, T की वैल्यू है 4, डिवाइड बाई 100। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 0, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 850 इक्वल P/5। सो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 850, यहाँ जाके 5 जो है मल्टीप्लाई होगा 850 में, 850 इंटू 5 इक्वल 5 इंटू 0 0, 5 5 ज़ा 25 का 5, 2 कैरी, 8 5 ज़ा 40, 40 एंड 2 42। तो अनीता का प्रिंसिपल ये है। अब देखते हैं सुनीता का। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट 840 रुपीज़ है, प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट है 4% का, टाइम है 6 इयर्स का, डिवाइड करेंगे 100 से। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 एंड 0। इसको अगेन अब मैं करूँगा 6 से डिवाइड, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 3 बचेगा, 6 5 ज़ा 30। सो यहाँ बचा है 35 इक्वल P/100। ये 100 इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, P की वैल्यू आएगी 3500। सो अनीता का प्रिंसिपल आया था 4250 रुपये और सुनीता का है 3500 रुपये। इन दोनों का हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो माइनस करेंगे 4250 में से 3500 को, तो फाइनली जो वैल्यू निकल के आएगी वो 750 रुपीज़ आएगी। ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये दिया हुआ है सेकंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 35 में क्या बोला है, सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 60 हैविंग 3 एज यूनिट डिजिट, 3 यूनिट डिजिट होनी चाहिए। तो 1 से 60 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जिनकी 3 यूनिट डिजिट होती है, 3, 13, 23, 33, 43 एंड 53, और 63 नहीं होगा। 63 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको 1 से 60 के बीच में बताना है। 63 क्या हो गया, 60 से बड़ा हो गया, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से। ओके, उसके बाद अब देखिए ये सारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स देखिए 3 प्राइम नंबर्स है, 13 प्राइम नंबर है, 23 है, 33 नहीं है जी, इसको हटा देंगे। 43 प्राइम है, 53 प्राइम है। अब उसके बाद इनका हमको क्या करना है, सम करना है, इनको ऐड कीजिए। देखिए 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 का 5, 1 कैरी, 1 and 1 2, 2 and 2 4, 4 and 4 8, 8 and 5 13। सो 135 आंसर आएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 36 में। 2 स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमको बताना है कौन सी सही है। ए लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, लाइन के 2 एंड पॉइंट होते हैं, नहीं जी, लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, ये इनफाइनाइट होते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। 2 लाइन्स आइदर इंटरसेक्ट और आर पैरेलल, 2 लाइन या तो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर पैरेलल होंगी, बिल्कुल सही बात है। या तो ये दोनों लाइन कभी नहीं मिलेंगी, या फिर ये दोनों लाइन कभी ना कभी एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। इन दोनों चीज़ों के सिवाय कुछ नहीं हो सकता, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट सेकंड केवल यहाँ सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है।
तो ऑप्शन में इसका जो आंसर होगा वो होगा ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है सुनीता बोट 3:3/4 मीटर क्लॉथ। 3 सही 3/4 मीटर कपड़ा खरीदती है। कुर्ते के लिए वो 5/6 मीटर यूज़ कर लेती है एंड पजामा के लिए वो 2/3 मीटर यूज़ कर लेती है। अब उसके पास टोटल बचा कितना? देखिए ये तो टोटल उसने यूज़ कर लिया, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, ये तो उसने यूज़ कर लिया है, ठीक है जी, ये यूज्ड है और ये है टोटल। अगर मैं टोटल में से यूज्ड को माइनस कर दूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा कि उसके पास अब बचा कितना है। तो मैं क्या करूँगा, 3:3/4 में से माइनस करूँगा इन दोनों के सम को। तो इसको परफॉर्म करते हैं। 3 4 जा 12, 12 + 3 15, ये हो जाएगा 15/4 माइनस। अब इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सोल्व करते हैं। 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, 6 को डिवाइड करेगा 1, 1 की 5 में मल्टीप्लाई होगी 5 ही आएगा, प्लस 6 3 को डिवाइड करेगा 2, 2 की 2 में मल्टीप्लाई होगी 4। सो यहाँ पे क्या बना, 15/4 माइनस 5 + 4 9, 9/6, 4 एंड 6 का एलसीएम 12। 12 जो है 4 से डिवाइड होगा 3, 3 की मल्टीप्लाई होगी 15 में, यहाँ हो जाएगा 45 माइनस 12 डिवाइड 6 2, 2 की मल्टीप्लाई होगी 9 में 18, 45 माइनस 18 यहाँ आएगा 27, 27/12। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये 3 से रिड्यूस हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 9/4। अब इस 9/4 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 4 2 जा 8, 9 में से 8 माइनस होगा बचेगा 1, तो ये बना 2:1/4 मीटर। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये फर्स्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 38 में। एक एग्जामिनेशन है जिसमें बॉयज़ हैं 5 एंड गर्ल्स हैं जी 7, गर्ल्स हैं 7। तो टोटल कितना स्ट्रेंथ हो गया क्लास का, 5 + 7 12। अब क्या बोला आगे, एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इज 18 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज़ इज 12। एवरेज मार्क्स जो बॉयज़ के हैं वो तो हैं 12 एंड जो गर्ल्स के हैं वो हैं 18, ठीक है जी। तो हमको बताना है एवरेज मार्क्स ऑफ द ग्रुप। तो टोटल ये जो 12 बच्चे हैं इनका एवरेज कितना आएगा, ये हमको फाइंड करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए टोटल 5 बॉयज़ हैं और एवरेज है उनका 50, तो टोटल मार्क्स कितने बन जाएंगे उनके, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 12 5 जा 60 एंड गर्ल्स के कितने बन जाएंगे, 18 7 जा 126। तो 60 टोटल बॉयज़ को मिले हैं और गर्ल्स को मिले हैं 126। तो टोटल क्लास को कितने मिले होंगे, 60 + 126, 6 एंड 2 8 एंड 1 186 मार्क्स टोटल क्लास को मिले हैं। अब अच्छा जी, अब टोटल हो गया 186 टोटल क्लास का। अब हमको पता है एवरेज निकालने के लिए हमको टोटल को डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से। तो टोटल है 186, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो फाइनली देखते हैं क्या आंसर बनता है। 12 1 जा 12, बचेगा यहाँ 6, 12 5 जा 60, अगेन बचेगा 6, डेसिमल लग के यहाँ हो जाएगा 0, 12 5 जा 60। सो 15.5 आंसर बनेगा इसका, ऑप्शन ये दिया हुआ है सेकंड के अंदर 15.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 में बोला है लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25 40 एंड 60 लिव्स 9 एज द रिमाइंडर इन ईच केस। वो छोटे से छोटा नंबर जिसको डिवाइड करने पे 25 40 एंड 60 से 9 बचे। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमको एलसीएम निकालना होता है। 25 40 एंड 60 का एलसीएम निकालेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें 9 को ऐड कर देंगे क्योंकि हमको 9 रिमाइंडर बचाना है। तो 25 40 एंड 60 का एलसीएम देखिए क्या निकलेगा। 5 से स्टार्ट करता हूँ मैं, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। उसके बाद अगेन 5 से 5 1 जा 5, ये 8 एंड ये 12 ही रहेगा। उसके बाद 4 से 1, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 एंड लास्ट में 3। सो ये अपना एलसीएम आएगा 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, यहाँ तक तो 100 हो गया एंड 3 2 जा 6, तो 6 × 200 600। एलसीएम आया 600, 600 में हमको 9 ऐड करना है, तो फाइनल आंसर आएगा 609। तो 609 आंसर होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 40 में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमको बताना है कौन सा सही है।
एक सीकेंट जो सर्कल के ऊपर होता है वो लाइन सेगमेंट होता है हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। देखिए जी, सीकेंट क्या होता है, सीकेंट सर्कल को इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हुए जाने वाली एक लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, इसके एंड पॉइंट नहीं होते, ये लाइन होती है जी, लाइन सेगमेंट नहीं होती। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इस कारण से गलत हो गई। उसके बाद ये बोल रहे हैं कोड है वो लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, कोड जो होती है वो ये होती है, ये लाइन सेगमेंट होती है, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ये सिर्फ यहाँ सर्कल के अंदर अंदर तक बनती है। तो यहाँ इन्होंने बोला कोड एक लाइन है, लाइन तो नहीं है, ये तो लाइन सेगमेंट है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कॉफ़ी टू दैट ऑफ अ टी व्हेन कॉफ़ी कॉस्ट 24 पर 100 ग्राम एंड टी कॉस्ट 180 पर केजी। हमको कॉफ़ी का टी के साथ रेशियो बताना है, कॉफ़ी रेशियो टी। अब देखिए कॉफ़ी क्या रेट है, 20 रुपीज़ पर 100 ग्राम, 100 ग्राम कितने हैं, 24 रुपये की। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि 1 kg कितने की आएगी, क्योंकि यहाँ जो टी है वो kg में बताया हुआ है, तो इसको भी हम kg में कर लेते हैं। 100 ग्राम की अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम यानी 1 kg। अगर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हुई है तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई होगी, 24 10 × 240। तो कॉफ़ी का जो प्राइस है वो है 240 रुपीज़ पर 1 kg। तो कॉफ़ी को मैं यहाँ लिखूँगा 240 एंड टी का हमको केजी में पहले ही बताया हुआ है 180, तो टी को यहाँ लिख दूंगा 180। इसका रेशियो निकालते हैं, 10 से 10 कैंसिल आउट, 6 4 × 24, 6 3 × 18। तो फाइनली जो रेशियो बनेगा वो होगा 4:3। ऑप्शन सेकंड यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 42 में। अनिल जो है वो एक्सरसाइज करता है 2/3 आवर्स, अनिल। एंड जो राम है वो एक्सरसाइज करता है 3/4 आवर्स। एंड जो चेतन है वो एक्सरसाइज करता है 1/5 आवर। एंड धर्म एक्सरसाइज करता है 5/6 आवर्स। हमको बताना है हु एक्सरसाइज फॉर द मैक्सिमम टाइम, सबसे ज़्यादा किसने की एक्सरसाइज। ये सारी वैल्यू जो हैं वो आवर्स के अंदर है, मैं इनको क्या करता हूँ मिनट के अंदर चेंज कर लेता हूँ। मिनट के अंदर चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई होगी, 3 1 × 3, 3 2 × 6 0, 22 × 40। तो जो अनिल है उसने 40 मिनट्स एक्सरसाइज की हैं। यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 1 × 4, 4 1 × 4, 4 5 × 20, सो 15 3 × 45। राम ने 45 मिनट एक्सरसाइज की। यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 × 5 बचेगा 1, 5 2 × 10। सो जो चेतन है उसने 12 मिनट्स एक्सरसाइज की। यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 × 6, 6 10 × 60, सो 5 × 10 50। तो जो धर्म है उसने 50 मिनट एक्सरसाइज की। हमसे पूछा है सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज किसने की, तो सबसे ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज किया जी धर्म ने, 50 मिनट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, एक मेटेलिक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ 9 है एंड जो विड्थ यानी ब्रेथ है वो 8 है। इस फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग, इसको कैसे बनाया गया, मेल्टिंग, पिघला के बनाया गया। किस चीज़ को, क्यूब को। एक मेटेलिक क्यूब था उसको हमने पिघला दिया, जिसकी साइड जो थी वो 6 सेंटीमीटर थी, और एक क्यूब बना दिया। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है कि जब भी हम किसी भी सॉलिड क्यूब को, किसी भी क्यूबॉइड को या किसी भी सॉलिड शेप को जब हम मेल्ट करते हैं तो उसके वॉल्यूम में इफ़ेक्ट नहीं आता, वॉल्यूम सेम का सेम रहता है। तो यहाँ पे हमको वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट ही लगाना है। मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम निकाल लेता हूँ क्यूब का और उसका इक्वल कर दूँगा क्यूबॉइड के वॉल्यूम के, क्योंकि हमको फाइनली क्यूबॉइड की हाइट पता करनी है। तो ये इसी तरीके से निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है जी, साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड की 3 बार मल्टीप्लाई। तो साइड है 6 सेंटीमीटर, 6 की 3 बार मल्टीप्लाई होगी आपस में, सो 6 इंटू 6 इंटू 6 216 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। अच्छा, अब ये जो वॉल्यूम है ये क्यूब का है, यही सेम वॉल्यूम किसका होगा, क्यूबॉइड का भी होगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इक्वल आना चाहिए 216 सेंटीमीटर क्यूब के। लेंथ हमको पता है 9 है, ब्रेथ हमको पता है 8 है, और हाइट हमको निकालनी है, ये इक्वल आएगा 216 के। इसको रिड्यूस करते हैं, 8 1 × 8, 8 2 × 16, बचेगा 5, 8 7 × 56, 9 1 × 9, 9 3 × 27। सो हाइट इक्वल आई है जी 3 के। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ सही हो जाएगा, हाइट है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर आर देयर, कितने 5 डिजिट के नंबर मैथ्स के अंदर होते हैं। देखिए सबसे छोटा जो है और जो सबसे बड़ा है, अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं,
सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस कर दूं और फाइनली अगर 1 ऐड कर दूंगा उसमें, तो हमको पता लग जाएगा कि टोटल 5 डिजिट्स कितनी होती हैं, 5 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं। लार्जेस्ट जो 5 डिजिट का नंबर है वो है ये, ठीक है जी, और स्मॉलेस्ट है 1 के बाद 4 जीरोज लगा देंगे। ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। अब लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करूंगा एंड देन प्लस कर दूंगा 1 को, तो पता लग जाएगा कितने नंबर्स हैं। यहाँ आएगा 9 9 9 9, 9 में से 1 माइनस होगा 8, ठीक है जी। ये माइनस करके आया, इसमें 1 ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि हमने इनके बीच का गैप निकाला है। गैप में क्या होता है, एक नंबर माइनस हो जाता है एक्स्ट्रा, तो उस एक नंबर को ऐड भी तो करना पड़ेगा ना जो एक्स्ट्रा माइनस हो गया है, तो ये +1 इस वजह से होता है। जब मैं 8 9 9 9 9 में 1 ऐड करूँगा तो ये कंप्लीट 90,000 बन जाएगा। तो हमको पता लग गया कितने 5 डिजिट के नंबर होते हैं मैथ्स में, 90,000। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए हैं, उनको माइनस किया गया है। यहाँ पे हमको फाइनली बताना है माइनस करके क्या आंसर आएगा। LXXIX माइनस XXXIX। अब देखिए LX यानी 60 और X 70 और IX यानी 9 79, ये हो गया 79 माइनस 10 10 10 एंड IX का मतलब 9, तो 30 ये हो गया और 9 ये हो गया, तो 39। 79 में से 39 माइनस करेंगे तो 40 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखा जाता है, XL। L होता है जी 50, अगर 50 से पहले मैं X यानी 10 लगा दूंगा तो ये माइनस माना जाएगा, तो 50 में से 10 माइनस होगा 40, तो 40 को लिखा जाता है XL से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 XL। नेक्स्ट चलते हैं 46 में। बोला गया है एक कार है जो कि रन कर रही है स्पीड से 65 की, स्पीड है 65 एंड टाइम बोला गया है 180 मिनट्स। अब यहाँ पे जो स्पीड है वो तो आवर्स के अंदर है, जो टाइम है वो मिनट्स के अंदर है, तो मैं इन दोनों को सेम बना लेता हूँ। इस मिनट्स को मैं क्या करूँगा, आवर्स में चेंज कर लूँगा। आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, सो टाइम आ गया 3 आवर्स का। हमको फाइनली बताना क्या है, हाउ फार विल इट ट्रैवल, कितनी दूर जाएगी वो, यानी डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, S इंटू टी। स्पीड है 65 की, टाइम है 3 आवर्स, इनकी मल्टीप्लाई होगी 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 6 जा 18 एंड 1 19, सो 195 किलोमीटर्स गाड़ी जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 में क्या बोला है। 446 को रोमन न्यूमरल से हमको लिखना है। 446 को, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। 446 कैसे बना है, 400 प्लस 40 प्लस 6 से। अब 400 को लिखा जाता है CD से, ठीक है जी, CD 400 को रिप्रेजेंट करता है। 40 को लिखा जाता है XL से एंड 6 को लिखा जाता है VI से, तो ये आंसर बनेगा CDXLVI, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सुनीता 5/7 पार्ट ऑफ ए बुक रीड करती है 5 आवर्स में। मैंने माना जो बुक है उसके टोटल 7 पार्ट्स हैं, बुक्स के टोटल 7 पार्ट्स हैं, जो सुनीता है वो 5 आवर्स में कितना पार्ट पढ़ लेती है, 5 पार्ट्स पढ़ लेती है, ठीक है जी। हमको बताना है 2 घंटे में वो कितने पार्ट्स पढ़ेगी। अगर 5 आवर्स में 5 ही पार्ट पढ़ रही है तो 2 आवर्स में कितने पार्ट्स पढ़ेगी, 2 पार्ट्स। अब फ्रैक्शन देखिए, 3/7 नहीं, 2/7, हाँ जी 2/7, यानी 2 पार्ट्स पढ़ेगी और टोटल पार्ट्स कितने 7, तो 2/7 इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी सारे रॉन्ग है। 4/7 1/7 इनका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन सेकंड यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 49 क्वेश्चन। वैल्यू बतानी है बोर्ड मास का, सिंपल सा क्वेश्चन है। 32 + 16 / 4 - 2 × 3। बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले डिवाइड परफॉर्म कीजिए। 16 / 4 4 हो जाएगा, 32 + 4 - 2 × 3, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 2 × 3 6, 32 + 4 - 6, देन प्लस 32 + 4 36 -6, 36 - 6 30, तो अपना आंसर आएगा जी 30, ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। द डेसिमल फॉर्म ऑफ द सम ऑफ 2/5 एंड 7/8। डेसिमल फॉर्म बतानी है जब हम 2 + 7/8 करते हैं। इन दोनों को ऐड कीजिए और उसके बाद इनकी डेसिमल फॉर्म बताइए। सबसे पहले मैं इनको ऐड करता हूँ। 8 और 5 का एलसीएम आएगा 40, 45 से डिवाइड होगा 8, 8 की 2 में मल्टीप्लाई होगी 16, 48 से डिवाइड होगा 5, 5 की 7 में मल्टीप्लाई होगी 35, 35 और 6 + 51
51/40। अब इसको हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। देखिए 51 को डिवाइड करता हूँ 40 से, 41 × 40 हो जाएगा, बचेगा यहाँ 11। अब 11 40 से छोटा हो गया तो डेसिमल लगाना पड़ेगा और यहाँ आ जाएगी 0। 42 × 80 बचेगा 30। अब ये 30 अगेन छोटा हो गया तो एक 0 और लगेगी। 47 × 280, 300 में से 280 माइनस होगा तो 20 बचेगा। 20 40 से छोटा हो गया, अगेन 0 लगेगी। 45 × 200, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो आंसर आएगा 1.275। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 1.275 अपना सही आंसर है। क्वेश्चन 51 देखिए, 51 में बोला गया एक स्कूल है जो कि 50 चेयर्स और 30 बोर्ड्स परचेज करता है। 50 चेयर्स एंड 30 बोर्ड्स परचेज करता है। हमको बताना है कि अगर एक चेयर की कॉस्ट जो है वो 1065 है तो 50 की कितनी होगी, 50 × 1065, ठीक है जी। और 30 बोर्ड, एक बोर्ड की कॉस्ट है जी 1645, तो 30 बोर्ड की कॉस्ट हो जाएगी 1645 × 30। हमको बताना है टोटल बिल कितने का बनवाया उन्होंने, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएंगे उनको फाइनली हम ऐड कर देंगे, ठीक है। हमको पता लग जाएगा 50 चेयर्स एंड 30 बोर्ड्स की कंबाइंड प्राइस कितनी थी। तो 50 × 1065 करेंगे, इस 0 को अलग से लिख लेते हैं। 5 5 × 25 का 5, 2 कैरी, 5 6 × 30, 30 एंड 2 32 का 2, 3 कैरी, एंड यहाँ आ जाएगा 3 एंड 5 1 × 5। सो 53,250 रुपीज़ की चेयर्स आई हैं। एंड 1645 × 30 करेंगे, यहाँ 0 को अलग से लिख लेता हूँ। 3 5 × 15 का 5, 1 कैरी, 3 4 × 12 एंड 1 13 का 3, 1 कैरी, 3 6 × 18 19, 1 कैरी, 3 1 × 3 एंड 4। 49,350 रुपये के वो बोर्ड्स लेके आए हैं। तो टोटल पैसे उन्होंने कितने लगा दिए, 53,250 प्लस 49,350, इनको ऐड कर देंगे। 0 5 एंड 5 10, 0 1 कैरी, 2 एंड 3 5 एंड 1 6, 9 एंड 3 12 का 2, 1 कैरी, 5 एंड 4 9 एंड 1 10। सो 1,02,600 रुपीज़ उन्होंने टोटल इन्वेस्ट किए हैं चेयर्स एंड बोर्ड्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं क्वेश्चन मार्क को x मान लेता हूँ। ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली जो क्वेश्चन में दी हुई है। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखिए 5 2 × 10 एंड 2 12, सो ये 12/5 आएगा। यहाँ पे मैं 12/5 लिख लेता हूँ। अब ये 3 है, इसको 3/1 लिखा जा सकता है। ये x है, इसको x/1 लिखा जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में मैं एलसीएम लूँगा। 5 और 15 का एलसीएम आएगा 15। 15 को 1 से डिवाइड करेंगे 15 ही आएगा। 15 की 3 में मल्टीप्लाई होगी 45, माइनस 15 5 से डिवाइड होगा 3, 3 की 4 में मल्टीप्लाई होगी 12, प्लस 15 5 से 15 1 से डिवाइड होगा 15, 15 की x में मल्टीप्लाई 15x, माइनस 15 की 15 से डिवाइड 1, 1 की मल्टीप्लाई 7 में 7, इक्वल 12/5। अब 45 माइनस 12 33 हो जाएगा। 33 माइनस 7 26, सो 26 प्लस 15x/15 इक्वल आना चाहिए 12/5 के। इसको रिड्यूस करते हैं। 5 1 × 5, 5 3 × 15, ये 3 यहाँ डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई होएगा। 26 प्लस 15x इक्वल आना चाहिए 12 3 × 36। ये 26 यहाँ प्लस है, राइट साइड जाएगा माइनस होगा। 36 में से 26 माइनस होगा तो 10 आएगा। सो यहाँ पे x की वैल्यू फाइनली आएगी 10/15, क्योंकि 15 यहाँ मल्टीप्लाई में था, राइट साइड गया तो डिवाइड में आ गया। 5 2 × 10, 5 3 × 15, x की वैल्यू यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई है जी 2/3। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। बोला गया एक ट्रैंगल है जिसमें एक एंगल हाफ है राइट एंगल का, 90 डिग्री का हाफ। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का हाफ 45 डिग्री। सो एक एंगल है जी 45 का, मान लिया वो ये वाला एंगल है, ये 45 का है। एंड अनदर एंगल, और दूसरा एंगल 50 मोर है 1/3 ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल के 1/3 से, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का 1/3 यानी 30 डिग्री, इससे क्या है 15 डिग्री ज़्यादा है तो प्लस है। सो ये 45 डिग्री आ गया। ये वाला एंगल भी कितना है जी 45। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। 45 एंड 45 90,
तो वो एंगल कौन सा होगा, मान लिया एक्स है, ये वाला एंगल एक्स है, इन तीनों एंगल्स को जोड़ के अब कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। यहाँ से एक्स की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल आएगी। सो ये वाला एंगल है जी 90 डिग्री का। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, अगर इसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा, इसमें दो एंगल्स इक्वल हो गए। जिस ट्रायंगल के दो एंगल्स या दो साइड इक्वल होती हैं वो कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ऑप्शन सेकंड यहाँ बिल्कुल सही है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज, इस फिगर का हमको पैरामीटर निकालना है। अब इस फिगर में ध्यान दीजिए, इस तरह की कुछ काफ़ी सारी शेप आई हैं, इस तरह की ऐसी ऐसी कितनी शेप आई हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसी ऐसी 6 शेप्स आई हैं हमारे पास। अगर मैं इसे एक शेप का पैरामीटर निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को टोटल इस पूरी फिगर का पैरामीटर पता लग जाएगा। अब इस फिगर की एक साइड है 3 और दूसरी भी है 3, तो इसका पैरामीटर हो जाएगा 3 + 3 6, 6 की 6 से मल्टीप्लाई होगी 36। तो इस फिगर का पैरामीटर कितना आया, 36। ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। दो एक्यूट एंगल को जोड़ के हमेशा सप्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री होगा। दो एक्यूट एंगल मान लीजिए 40 एंड 50, इन दोनों को जोड़ के क्या आप 180 डिग्री ला सकते हो, नहीं जी, कभी भी 180 डिग्री नहीं आएगा। तो ये पहला ऑप्शन गलत है, हमको गलत वाले ही बताने हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ इनमें आना चाहिए। देखिए यहाँ ऑप्शन ए नहीं आया है, यहाँ भी नहीं आया है, यहाँ थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आया है, तो ये दोनों ठीक हो सकते हैं। उसके बाद टू ऑब्ट्यूज एंगल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, दो ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। मान लिया एक एंगल 100 है और दूसरा एंगल 120 है, क्या इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, 220 आएगा जो कि 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। सो बी भी आना चाहिए क्योंकि हमको नोट ट्रू वाले बताने हैं। ए और बी दोनों क्या है, नोट ट्रू हैं, तो ए और बी आना चाहिए। यहाँ ए आया है, बी नहीं आया, तो फोर्थ ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन में ए और बी दोनों आए हैं, ये वाला ऑप्शन बस एक सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में हमको स्टार की वैल्यू निकालनी है। स्टार कैसे, यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, 3958 में से एक नंबर माइनस कर रहे हैं, स्टार 7 स्टार, ठीक है जी। और इसको माइनस करके इस तरीके का नंबर आना चाहिए कि उसमें 3 स्टार 8 स्टार आए, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ, ऑप्शन की हेल्प ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ तो यहाँ भी 5 ही आना चाहिए। क्या 8 में से 5 माइनस करके 5 आएगा, नहीं आएगा, 3 आएगा, तो पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अगर मैं स्टार की जगह 4 रखता हूँ, 8 - 4 4 ही आया। देखिए यहाँ भी स्टार की वैल्यू 4, यहाँ भी स्टार की वैल्यू 4, तो ये 4 ही आएगा, स्टार की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया है ए बोरोड, ए कोई पर्सन है, उसने बोरो किए 3500 रुपये 3 सालों के लिए, ब्याज है 4% का। सो प्रिंसिपल है 3500 रुपये, टाइम है 3 साल का और रेट है जी 4% का। अब बी की बात हो रही है, बी ने कितना बोरो किया है, 4200 रुपये, यानी प्रिंसिपल है 4200 रुपये, रेट है जी 5% का एंड टाइम है 2 ईयर्स का। अब सी की बात कर रहे हैं, सी ने बोरो किए हैं 2800 रुपये, टाइम है 3 साल का और रेट है 5% का ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ये सारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ए बी एंड सी ऑल हैव टू पे 420 ईच एज सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे सब में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकाला गया है और पूछ रहे हैं कि ए और बी और सी ने कैसे कैसे पैसे इंटरेस्ट के रूप में दिए। तो इन सब का हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं PRT/100। P की वैल्यू A के लिए है 3500, T की है 3 एंड R की है 4, डिवाइड बाई 100। 20 से यहाँ 20 कैंसिल आउट, 35 × 3 4 जा 12, 35 की 12 में मल्टीप्लाई करनी है, 12 5 जा 60 होता है, 60 का 0 मैं यहाँ लिख लूँगा, 6 कैरी चली जाएगी, 12 3 जा 36, 36 एंड 6 42। सो 420 यहाँ A का सिंपल इंटरेस्ट आया। अब B का निकालते हैं। PRT/100 करेंगे, P की वैल्यू 4200 है, T की वैल्यू 5 है एंड R की वैल्यू 2 है, डिवाइड बाई 100। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी, 42 × 5 2 जा 10, तो यहाँ भी 420 ही सिंपल इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद C का निकालते हैं, PRT/100।
2800 इंटू 5 इंटू 3/100। 20 से 20 कैंसल आउट। 28 इंटू 3 5 जा 15, 15 की 28 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 8 जा 120, 120 का 0 यहाँ 12 कैरी। 15 2 जा 30, 30 एंड 12 42। सो 420 यहाँ भी यही आया। तो तीनों ने क्या किया है, सेम इंटरेस्ट पे किया है 420 रुपीज़ का। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में यही बात बोली गई थी कि ए बी एंड सी ऑल हैव टू पे 420 ईच एज सिंपल इंटरेस्ट। तो यही वाली बात सही है, क्योंकि हमको बताना था कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे बोला गया है एक सॉलिड क्यूब है जिसको फॉर्म किया जाता है 3 छोटे छोटे क्यूब्स को जोड़ के, जिसकी हर एक छोटे क्यूब की साइड है 4 सेंटीमीटर। तो हमको अब क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताना है। देखिए हमारे पास 3 क्यूब थे जिनको हमने जोड़ दिया। अगर मैं एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो क्यूबॉइड अब फॉर्म हुआ है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है जी, साइड इंटू साइड इंटू साइड। इसकी मेरे को 3 से मल्टीप्लाई और करनी है क्योंकि मैंने 3 क्यूब्स को जोड़ा है। तो साइड हमको बताई हुई है 4, तो यहाँ 4 रखूँगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3। तो बेसिकली ये कैलकुलेशन हमको परफॉर्म करनी है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 3 जा 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 6 जा 18 एंड 119। सो 192 अपना आंसर आएगा। ऑप्शन 4 यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। बोला गया है 41 एक प्राइम नंबर है। 41 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है जी, सही बात है। क्यों है, क्योंकि इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर। इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक ये खुद। ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और एक 41 यानी खुद से डिवाइड होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है और ये वाली भी सही है। और जो रीज़न है वो सही है इसके लिए कि 41 प्राइम क्यों है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। तो ये आंसर बनेगा इसका। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, दोनों सही हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। ठीक है जी, ऑप्शन 4 यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड। ये इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर, अगर साइड दी हुई है स्क्वायर की 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ साइड रखूँगा 30, 30 इंटू 30 इक्वल आना चाहिए। एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25। रेक्टेंगल की ब्रेथ यानी ब्रेथ दी हुई है 25। हमको क्या करना है, लेंथ निकालनी है रेक्टेंगल की, तो लेंथ निकालनी है L लिख दूंगा इसको। अब 30 इंटू 30, देखिए यहाँ 1 0 ये 1 0 ये 2 0 हो गई। 3 3 जा 9, तो ये 900 हो गया मल्टीप्लाई करके। ये 25 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सो लेंथ आएगी इक्वल 900/25। इसको डिवाइड करने का तरीका देखिए, 900 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 100 डिवाइड बाई 25। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ठीक है, सो 9 इंटू 4, 9 4 जा 36। तो लेंथ है जी 36। ऑप्शन सेकंड यहाँ बिल्कुल सही है, 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है जो कि 2 मोबाइल फ़ोन परचेज़ करता है, बोट करता है। एक तो 15,600 रुपये का और एक 14,400 रुपये का। तो उसने टोटल कितने पैसे लगाए, 0 0 6 एंड 4 10 1 कैरी, 5 एंड 4 9 एंड 1 10 0 1 कैरी 1 2 3। सो टोटल उसने 30,000 रुपीज़ लगाए हैं। और बाद में बोल रहे हैं कि उसने इतने पैसे लगा दिए और बाद में उन दोनों फ़ोनों को बेच दिया। कितने में, टोटल 31,200 रुपये में। 31,200 रुपये में उसने ये बेच दिए। हमको गेन परसेंट या लॉस परसेंट बताना है क्या हुआ। देखिए सिंपल सी बात है, 30,000 में खरीदे और 31,200 में बेचे, यानी प्रॉफिट के साथ बेचे हैं। कितना प्रॉफिट, 31,200 में से 30,000 माइनस करेंगे तो 1,200 रुपये आएगा। तो उसने 1,200 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो प्रॉफिट 1,200 का है, कॉस्ट प्राइस है 30,000 रुपये, क्योंकि उसने 30,000 रुपये में दोनों फ़ोन खरीदे थे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100%। 20 से 20 कैंसल आउट, 20 से यहाँ 20 कैंसल आउट। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो 4% का उसने क्या किया है, गेन किया है, प्रॉफिट कमाया है। सो 4% गेन आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ सही है, गेन ऑफ 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला है एक फैक्ट्री है जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब बनाती है, और क्या होता है उनके साथ कि 15 बल्ब्स में से हर 2 बल्ब
डिफेक्टिव निकल जाते हैं, ख़राब निकल जाते हैं। तो हमको बताना है अगर फैक्ट्री 630 बल्ब हर रोज़ बनाती है तो उसके कितने बल्ब डिफेक्टिव निकलते हैं। देखिए आपको पता है कि 15 बल्ब बनाने से उनके 2 बल्ब डिफेक्टिव निकलेंगे ही निकलेंगे। तो 630 बल्ब बनाने से उनके कितने टोटल बल्ब डिफेक्टिव होंगे ये हमको निकालना है। यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाते हैं। अगर 15 बल्ब में से 2 बल्ब डिफेक्टिव है तो 1 बल्ब बनाने से उनके कितने बल्ब डिफेक्टिव निकलेंगे, 2/15। अगर 1 बल्ब बनाने से 2/15 बल्ब डिफेक्टिव है तो 630 बल्ब बनाने से कितने डिफेक्टिव निकले, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/15 की 630 के साथ मल्टीप्लाई। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, यहाँ बचेगा 3, 15 2 जा 30। सो 42 इंटू 2, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। सो 84 बल्ब उनके डिफेक्टिव निकलेंगे अगर वो 630 बल्ब हर रोज़ बना रहे हैं। ऑप्शन सेकंड यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें पूछा है x + y की वैल्यू बताओ क्या होगी। फिगर कुछ इस तरीके से बनी हुई है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन गई हुई है ऐसे, उस पर यहाँ पे 3 एंगल्स इन्होंने बनाए हैं, एक x है, एक y है और एक ये वाला एंगल इन्होंने बताया हमको 42। आपको पता है स्ट्रेट एंगल के ऊपर जो एंगल बनता है वो टोटल कितने का होता है, 180 डिग्री का। अगर मैं इन तीनों एंगल्स को ऐड करूं यानी x + y + 42 करूं तो ये इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री के। यहाँ से 42 डिग्री को मैं राइट साइड शिफ्ट कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा 180 में से, 180 माइनस 42। फाइनली जो निकल के आएगा वो आएगा जी 138। सो 138 डिग्री x + y की वैल्यू आई है, यही हमको निकालनी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, 138 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 64 पे। बोला गया है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए कौन सी सही है। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और परपेंडिकुलर भी होते हैं। जैसे परपेंडिकुलर का मतलब है कि जब वो डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जैसे एक स्क्वायर बनाया मैंने, इसमें 2 डायगोनल बनाए, इन दोनों डायगोनल्स की जो लेंथ है, ये जो दोनों डायगोनल्स हैं इनकी जो लेंथ है वो आपस में इक्वल होगी, और जो एंगल बनेगा इनके बीच में यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के लिए। तो ये वाली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस के डायगोनल इक्वल होते हैं? नहीं होते। रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है जी, रोम्बस के डायगोनल अलग अलग होते हैं लेंथ में। एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाँ लेकिन परपेंडिकुलर होते हैं, वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं होते। यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, इस वजह से ये वाली स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। ओनली स्टेटमेंट 1 is 2 आंसर होगा इसका। ऑप्शन 4 यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। इस इक्वेशन की हमको वैल्यू निकालनी है, a/b + 1 इंटू b/a + b - a। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। a और b की वैल्यू हमको दी हुई है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 15 है। यहाँ पुट करते हैं 5/15 + 1, b की वैल्यू है 15, 15/5 + 15 - a, क्योंकि b की वैल्यू 15 है और a की वैल्यू 5 है, तो 15 - 5 10 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। सो 1/3 + 1 इंटू 15/5 यानी 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये 3 हो गया + 10। अब यहाँ पे मैं इनको ऐड करूँगा, 1/3 + 1 को मैं 1:1/3 भी लिख सकता हूँ। इन दोनों बातों का मतलब एक ही है। इसको सोल्व करना आपको आता है, 3 1 जा 3 एंड +1 4। सो ये 4/3 हो गया। 4/3 ब्रैकेट है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही है 3 के साथ, +10। 3 से 3 यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचा 4 + 10 विच इज़ 14। तो इसका आंसर आएगा जी 14। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में। एक वूमेन है जो कि 5 kg 640 ग्राम पोटैटो खरीदती है, यानी 5.640 kg वो पोटैटो खरीदती है। ठीक है, और अनियंस खरीदती है वो 3 kg एंड 37 ग्राम। अब 37 ग्राम को केजी में बदलने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये केजी में बदल जाएगा। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.037 होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3.037 kg। ये उसने ख़रीदे हैं अनियंस। उसके बाद उसने टोमेटोज़ ख़रीदे
6 kg एंड 8 ग्राम। 8 ग्राम को kg में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, सो ये आ जाएगा 0.008, तो यहाँ 6.008 kg आएगा। ठीक है, उसने क्या देखा कि 2 kg 45 ग्राम, 2 kg 45 ग्राम को मैं लिख सकता हूँ 2 तो कंप्लीट है, 45 ग्राम को kg में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, डेसिमल में आएगा ये 0.045, सो 2.045 kg उसने क्या देखे कि जो टोमेटोज़ हैं वो रोटन सड़े हुए हैं और वो उनको रिटर्न कर देती है वेजिटेबल वेंडर को। द वेट ऑफ द वेजिटेबल शी टुक होम, वो कितने kg वेजिटेबल अपने घर लेके आई। अब देखिए उसने टोटल खरीदे तो इतने थे, फिर वापस कर दिया उसने इतना, तो मैं पहले इन तीनों को प्लस कर लेता हूँ, बाद में ये वाली चीज़ माइनस कर दूंगा तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। 8 and 7 15 का 5 1 कैरी, 3 and 4 7 7 and 1 8, यहाँ 6 आ जाएगा एज इट इज़, 5 and 3 8, 8 and 6 14, सो 14.685 kg उसने वेजिटेबल्स खरीदे, वापस कर दिए उसने 2.045, तो ये माइनस हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा 4, 6 माइनस 0 6, 4 माइनस 2 2 एंड 1, सो 12.640 kg वो घर पे लेके आई है। ऑप्शन 3 में ये दिया हुआ है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है 35 एनवेलप्स हैं जो कि 87.50 रुपीज़ के आते हैं। हाउ सच एनवेलप्स कैन वी बाय फॉर 730 रुपीज़। देखिए 87.5 रुपीज़ में हम कितने एनवेलप्स ले सकते हैं 35, तो 730 रुपये में कितने आएंगे ये हमको निकालना है। यूनिटरी मेथड लगाते हैं, अगर 87.5 रुपये से 35 आते हैं तो 1 रुपये से कितने आएंगे 35 डिवाइड बाई 87.5, 730 से कितने आएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर के साथ 35 डिवाइड बाई 87.5 इंटू 730। अभी यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल है, ये हटेगा तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको रिड्यूस करते हैं 5 से, 5 1 जा 5, यहाँ बचेगा 3, 5 7 जा 35 बचेगा 2, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 बचेगा 2, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। अगेन इसको करते हैं 5 से, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 बचेगा 2, 5 4 जा 20 बचेगा 3, 5 6 जा 30, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ, तो 146 इंटू 2 ये बचा, 2 6 जा 12 1 कैरी, 2 4 जा 8 एंड 1 9, 2 1 जा 2, सो 292 एनवेलप्स अब वो खरीद सकती है, तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 में बोला गया है इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, इन फ्रैक्शंस को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। इनको अरेंज करने के लिए मैं ऑप्शंस की हेल्प लूँगा, ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन इनको सही अरेंज करके दे रहा है हमको। पहला ऑप्शन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज़ कीजिए, 3 5 जा 15, 9 2 जा 18, यहाँ पे देखिए 15 से 18 हुआ, यानी ये क्या है बढ़ता हुआ क्रम है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बढ़ता हुआ क्रम, तो यहाँ 15 से 18 हुआ, यहाँ तक अभी तक ठीक है ये। 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, लेकिन यहाँ पे इस स्टेप पे जाके ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि 12 से ये 3 हो गया, डिक्रीज़ हो गया, हमको डिक्रीज़ नहीं चाहिए, हमको असेंडिंग यानी बढ़ता हुआ क्रम चाहिए, तो पहला ऑप्शन अपना गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 1/6, 5/9, 2/3, 7/12, कीजिए जी क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, 6 5 जा 30, बढ़ता हुआ क्रम है ठीक है, 3 5 जा 15, 9 2 जा 18, बढ़ता हुआ क्रम है अभी भी 15 18 बढ़ रहे हैं। उसके बाद 12 2 जा 24, 3 7 जा 21, लेकिन यहाँ पे इस स्टेप पे जाके ये घट गए, हमको घटाना नहीं है हमको बढ़ाना है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता है, तो 24 से 21 हो गया, इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी अपना गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं 1/6, 5/9, 7/12 एंड 2/3, 9 1 जा 9, 6 5 जा 30, बढ़ रहा है बिल्कुल सही है, 12 5 जा 60, 7 9 जा 63, ये अब भी बढ़ रहा है ठीक है अब तक, 3 7 जा 21, 12 2 जा 24, ये अब भी बढ़ रहा है। तो इस वाले ऑप्शन में सारी फ्रैक्शंस बढ़ते हुए क्रम में है, ये वाला ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी हुई है रूम की, लेंथ दी हुई है 1050 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 750 सेंटीमीटर एंड हाइट है 425 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है,
लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली इज। वो सबसे बड़ी टेप, ठीक है जी, वो सबसे बड़ा मापक, हमको वो उस मापक की लंबाई बतानी है जो इस कमरे तीनों साइड से इनको माप सके। अगर सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे हाईएस्ट की बात होती है तो उस कंडीशन में हमको HCF निकालना होता है नंबर्स का। तो यहाँ पे हमको इन तीनों नंबर्स का HCF निकालना है। अब HCF मतलब हाईएस्ट, तो मैं ऑप्शन उठाता हूँ एक एक करके, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, ठीक है जी, इस तरीके से। सबसे बड़ा ऑप्शन है 150। क्या 150 1050 को डिवाइड कर देगा? पूरा पूरा कर देगा जी। ये तो 15 7 जा 105 होता है, ये तो कर देगा। 750 150 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा जी, ये भी 5 पे। क्या 425 150 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो 150 इन तीनों नंबर का HCF नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ये गलत है। उसके बाद मैं देखता हूँ अब 125 चेक करके। 1050 क्या 125 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है? करके देखते हैं। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, यहाँ बचेगा 5, 25 2 जा 50, सो 42/5 हुआ। ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये अपना, ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन गलत और फोर्थ ऑप्शन गलत। उसके बाद देखते हैं हम 50 वाला। 1050 50 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा जी, ये तो 21 टाइम्स पे। 750 हो जाएगा 50 से कम्प्लीटली डिवाइड, ये भी हो जाएगा 15 पे। 425 50 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। 25 रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा। हमको रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमको कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। 3 ऑप्शन गलत हो गए, लास्ट वाला ऑप्शन पक्का यही ठीक होगा। आप चेक करके देख सकते हैं। 1050 750 एंड 425, ये तीनों नंबर 25 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे बिना किसी रिमाइंडर के। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ बिल्कुल सही है, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 में बोला है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है तो वो 8 से भी होगा? नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे 20 है, 24 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 8 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। उसके बाद इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5 देन इट डिविजिबल बाय 15 आल्सो। अगर कोई नंबर 3 से भी डिवाइड होता है और 15 से भी, लेट्स से वो 45 है। अब ये नंबर 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है और 5 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो 45 जो है वो 15 से भी तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 15 3 जा 45 होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी वाली देखते हैं। अगर एक नंबर 2 से डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है तो वो 16 से भी डिवाइड हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे क्योंकि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 40 मान लेता हूँ। अब 42 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 60 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ गलत है। उसके बाद सम ऑफ 2 कंसिक्यूटिव ओड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। 2 कंसिक्यूटिव ओड नंबर, लेट्स से वो 1 and 3 है, ये दोनों कंसिक्यूटिव हैं और ओड है, इन दोनों का सम करूँगा तो 4 आएगा। 4 4 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल सही है। 3 और 5 करूँगा 8 आएगा, 8 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। 5 और 7 करूँगा 12, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 से। अगर मैं 11 और 13 करूँगा तो 24 आएगा, ये भी 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। हमको सही वाली बतानी थी, तो बी और डी दोनों सही हैं। ऑप्शन सेकेंड, ओनली बी एंड डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 में हमको बोला गया है क्या ऐड करें 179.08 और 20.17 के सम में ताकि वो 512 बन जाए। पहले इनका सम करते हैं। 8 and 7 15 का 5 1 कैरी 1 and 1 2, 9 and 0 9, 7 and 2 9 and 1। अब इस नंबर में हमको कोई वैल्यू ऐड करनी है ताकि वो 512 की इक्वल आए। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमको निकालनी है। ये 199.25 यहाँ प्लस में है, राइट साइड जाएगा माइनस होगा। तो 512 में से हमको 199.25 माइनस करना है। यहाँ डेसिमल नहीं है, डेसिमल लगा के 0 0 कर दूंगा। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ बचा 11, 11 में से 9 जाएगा 2, 10 में से 9 जाएगा 1 एंड 4 में से 1 जाएगा 3। तो 312.75 आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया है 48% किसी नंबर का इक्वल है 120 के।
तो हमको बताना है 170% उसी नंबर का किसके इक्वल होगा। यूनिटरी मेथड लगाते हैं। अगर 48% 120 के इक्वल है तो 1% इक्वल होगा 120/48 के। 170 किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 120/48 की 170 के साथ। 4 से रिड्यूस करते हैं इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 1 0। 6 से करते हैं, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 5 जा 10। तो फाइनली बचा क्या, 5 × 85। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 8 जा 40, 40 एंड 2 42। सो 425 का आंसर आएगा इसका। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बोला गया है एक रेक्टेंगुलर पीस है ज़मीन का जिसकी मेजरमेंट है 700 मीटर बाय 500 मीटर। हमको क्या करना है, इसकी फेंसिंग करनी है, इसके चारों तरफ बाड़ लगानी है, 4 राउंड करने हैं और वो भी वायर के, एक नहीं 4। तो हमको बताना वायर कितनी ज़रूरत होगी, हमको वायर की कितनी लेंथ की नीड है, हमको ये बताना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो पैरामीटर निकालूंगा रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल होगा, ये लेंथ की वैल्यू है 700 और ब्रेथ की वैल्यू है 500। ये इक्वल आएगा 700 और 500, 1200, 1200 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 2400। सो 2400 मीटर ये क्या है, रेक्टेंगल की पैरामीटर की लेंथ है। ठीक है, अगर एक बार फेंसिंग करनी होती तो इतनी वायर की जरूरत होती 2400 मीटर, लेकिन हम तो 4 बार राउंड लगा रहे हैं तो इसकी 4 से भी मल्टीप्लाई होगी, 2400 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 9600 मीटर अपना फाइनल आंसर बनेगा। यानी 9600 मीटर हमको वायर लेके आनी पड़ेगी, तब जाके वो फेंसिंग होगी। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है एवरेज ऑफ 15, 12, 17, x + 5, x - 1 एंड 22। इनका जो एवरेज है वो कितना है, 15 है। और ये टोटल नंबर है कितने, 1 2 3 4 5 6 नंबर है जी 6। अगर एवरेज 15 है और नंबर है 6 तो इनका जो सम होगा वो 15 6 जा 90 होगा। अगर मैं इन 6 के 6 नंबर को जोड़ूंगा तो वो 90 के इक्वल आना चाहिए। इनको ऐड कीजिए, 15 + 12 + 17 + x + 5 + x - 1 + 22, ये इक्वल आएगा 90 के। सो 15 एंड 12 27, 27 + 17 + x एंड x 2x हो गया, 5 - 1 4, 4 + 22 26 इक्वल 90। 22 में 17 ऐड करेंगे, 7 एंड 7 14 का 4, 1 कैरी, 2 एंड 1 3 एंड 1 4 एंड देन 26 ऐड करेंगे। 44 में 26 ऐड करेंगे तो 70 आएगा। सो 70 + 2x इक्वल आएगा 90 के। यहाँ से 70 को मैं राइट साइड भेजूँगा तो 90 में से 70 माइनस होगा तो 20 आएगा। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। सो x की वैल्यू आ गई जी 10। हमको x की वैल्यू निकालनी थी तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में बोला गया है एक हमने सर्कल है, उस सर्कल में 6 सेक्टर बनाए इक्वल एरिया के। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, अब इस सर्कल में 6 सेक्टर बनाने हैं। वो 6 सेक्टर कैसे बने हैं, 3 डायामीटर से मिलके बने हैं। 3 डायामीटर मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये 3 डायामीटर मैंने बनाए और इसकी वजह से हमारे पास कितने सेक्टर बन गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 सेक्टर्स हमारे पास बन गए हैं। और ये क्या है, इक्वल एरिया के हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बराबर बराबर हैं। ये मेजरमेंट बतानी है हर एंगल की बिटवीन 2 एडजेसेंट रेडियाई। 2 एडजेसेंट रेडियाई मतलब दो ऐसी रेडियाई जो आसपास है, यानी ये वाली रेडियाई, एक तो ये वाली रेडियस, ठीक है जी, और एक ये वाली रेडियस। क्यों, क्योंकि ये दोनों आसपास हैं। तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनेगा, ये वाला, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा ये बताना है। आपको पता है एक सर्कल में कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। ऐसे ऐसे इस एंगल में कितने एंगल्स बने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल 6 एंगल्स बने हैं और ये क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो इनको मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा, 6 6 जा 36 एंड 1 0। तो हर एंगल की जो वैल्यू आएगी वो 60 डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ बिल्कुल करेक्ट है अपना। तो ये था मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। आगे चलते हैं, रीजनिंग का पोर्शन अब सोल्व करेंगे हम। रीजनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन है
करेक्ट मिरर इमेज बतानी है, इनमें से हमको कौन सी बनेगी। तो यहाँ देखिए मिरर इमेज बनाने के लिए ये बॉक्स है, बॉक्स तो बॉक्स आएगा ही आएगा पक्का, ये वाली लाइन भी आएगी। अब ये वाला जो बॉक्स है ये यहाँ है तो ये वाला यहाँ बन जाएगा, ये वाला सर्कल यहाँ है, ये वाला सर्कल यहाँ बनेगा, एंड ये एक्स यहाँ है तो ये यहाँ बन जाएगा मिरर इमेज में। तो ये वाली फिगर देखिए कौन से ऑप्शन में दी हुई है, ये वाला ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है जी, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, ओड वन आउट बताना है इनमें से। MOQS JIKM BDGJ RTVX। अब M की पोजीशन होती है 13, O की होती है 15, Q की 17 एंड S की 19। 2 का गैप है इनमें, ठीक है जी। G7 I9 K11 M13, 2 का गैप है, ये भी ठीक है। B2 D4 G7 J10, यहाँ 2 का गैप, यहाँ 3 का गैप, अगेन फिर 3 का गैप, तो इसमें गड़बड़ घोटाला है। तो BDJG ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ओड वन आउट है। अगर इसको आप चेक करेंगे तो R होता है 18 पे, T 20 पे, V 22 पे, X 24 पे, तो इसमें भी 2 का गैप है। सिर्फ यही वाला एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 में बोला गया है डे बिफोर येस्टरडे, मैंने माना आज है ये, ठीक है। डे बिफोर येस्टरडे, येस्टरडे से पहले वाला दिन, यानी ये वाला दिन कौन सा है, वेडनेसडे है। वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी आज क्या है, फ्राइडे, ठीक है जी, आज है फ्राइडे। अब पूछ रहे हैं हमसे डे आफ्टर टुमारो, टुमारो ये रहा, टुमारो के बाद वाला दिन, डे आफ्टर टुमारो, तो ये वाला दिन हमको बताना है। फ्राइडे, उसके बाद आएगा सैटरडे, देन संडे, तो ये कौन सा दिन होगा जी, संडे। इसका आंसर होगा संडे, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 पे बोला गया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इनको ऑब्जर्व करके हमको एक रूल फाइंड आउट करना है। देखिए 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 7 5 जा 35, 7 9 जा 63, यानी यहाँ पे तो मल्टीप्लाई बाय 5 हो रही है और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 9 हो रही है, तो यहाँ 8 5 जा 40, तो 40 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। उसके बाद इन्होंने बोला है अगर बॉल को कैप बोले, कैप को पेंसिल बोले, पेंसिल को इरेजर बोले और इरेजर को बैग बोले, तो अर्जुन जो है वो सनी एंड हॉट डे में, गर्मियों के दिनों में क्या पहनेगा। कैप पहनते हैं हम गर्मियों के दिनों में, कैप को हमने क्या नाम दे दिया, पेंसिल, तो अब वो क्या पहनेगा जी, पेंसिल। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ बिल्कुल सही है। मिसिंग टर्म बतानी है, ZXVTR, यहाँ पे क्या आएगा, अब 2 जगह, Z की पोजीशन 26, X की 24, V की 22, T की 20, R की 18, यानी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2 का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ अब 18 से 2 का डिक्रीज होगा 16, देन 14, 16 पे आता है P, 14 पे आता है N, सो PN इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, ADCEHGILK। अब A की पोजीशन 1, D की 4, C की 3, I की 5, H की 8, G की 7, I की 9, L की 12, K की 11, तो यहाँ देखिए 1 देन 5 एंड देन 9 प्लस 4 हुआ है, तो आगे भी क्या होगा, प्लस 4 होगा, यानी 13, 13 पे आता है जी M। उसके बाद यहाँ पे प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो यहाँ भी प्लस 3 होगा, तो 16, 16 पे आता है P, ठीक है। अब 4 - 1 3, 8 - 1 7, 12 - 1 11, तो 16 - 1 15, 15 पे आता है O, तो MPO इसका सही आंसर बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, इनको हमको डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाना है। डिक्शनरी में वर्ड कैसे होते हैं, सबसे पहले A वाले, फिर B वाले, फिर C वाले, तो इस तरीके से हमको इनको अरेंज करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सभी जो वर्ड्स हैं वो L लेटर से शुरू हैं, तो L को आप इग्नोर कर दीजिए। दूसरा लेटर देखिए, किसी में I आया है, किसी में E आया है, ठीक है, ये 2 ही लेटर आए हैं। अब पहले I आता है या E आता है, I की पोजीशन होती है 9 और E की होती है 5, तो E पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लर्न, लीव और लेसन, ये तीनों वर्ड्स पहले आएंगे, तो BDE पहले आने चाहिए। BDE यहाँ पहले आए हुए हैं, BDC, यहाँ BDC कर दिया, गलत है। BDE यहाँ पहले आए हुए हैं, CAD ये वाला गलत है, तो 2 ऑप्शन तो रिमूव हो गए। उसके बाद हमको देखना है, इसमें I बाद में आएगा जी, लेकिन यहाँ लिजार्ड और लीटर, लिजार्ड और लीटर, इसमें भी
हमको चेक करना है कि कौन सा वर्ड पहले आना चाहिए। एल दोनों में सेम है, इसको रिमूव कर दीजिए। आई दोनों में सेम है, इसको रिमूव कर दीजिए। जेड और टी में चेक कीजिए। अब जेड पहले आता है टी, जेड तो बिल्कुल लास्ट में आता है 26 पे, और टी की पोजीशन होती है 20, तो टी पहले आता है। टी यानी लीटर पहले आएगा, यानी ऑप्शन सी पहले आएगा। तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन बच गए थे उनमें सी पहले है, ए बाद में है इस वाले में, तो ये वाला बिल्कुल सही है। इसमें ए पहले कर दिया, सी बाद में कर दिया, ये वाला गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन रिमूव हो गए, एक ही बचा है, तो ये वाला अपना सही आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 में हमको रिलेशनशिप बताना है। जैसे मून जो है वो सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, तो अर्थ क्या है जी, प्लैनेट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्लैनेट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में मिसिंग टर्म बतानी है। देखिए बड़ा आसान है, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, सेम वैसे ही 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट, ये सीक्वेंस हमको फॉलो करनी है, पूरी करनी है। ए डैश ए बी ए डैश डैश बी ए डैश ए बी। अच्छा, ए के बाद क्या आया है, बी आया है, और ए के पहले बी क्या आया है, बी आया है। तो ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए बी ए बी ए बी, तो ये वाली सीक्वेंस ही बनेगी इसमें, ए बी ए बी ए बी। हमने जहाँ पे ब्लैंक थे वहाँ क्या लिखा, एक तो बी लिखा, एक यहाँ भी बी लिखा, एक यहाँ ए लिखा है, और एक यहाँ बी लिखा है। तो बी बी ए बी, ये वाला आंसर बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में कुछ फिगर्स यहाँ पे बनाई हुई है। इन फिगर को आप ध्यान से देखिए, इनमें क्या फ़र्क है। ये देखिए, ये वाली जो फिगर है ये इस तरीके से डायगनली सेम है, ये वाली जो फिगर है इस तरीके से डायगनली सेम है, लेकिन ये वाली जो फिगर है ये आमने सामने सेम है। तो यही क्या है, ओड वन आउट है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 में बोला है यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। अब ये किस तरीके से आए हैं, 7 और 6 और 14 कैसे आए हैं। देखिए 7 6 जा 42, 42 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तभी 14 आ सकता है। सेम यहाँ पे भी 9 2 जा 18, 18 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तभी 6 आएगा। तो ये वाला लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। 6 4 जा 24, 24 की 3 से डिवाइड होगी तो क्या आएगा जी 8। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 8 होगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, इनको हमको अरेंज करना है सबसे बिग से स्मॉल के उसमें, ठीक है, ऑर्डर में। बिग सबसे बड़ा देखिए इनमें क्या है, कैट है, हनी बी, एलिफेंट, वेल या लायन। सबसे बड़ी होगी वेल, तो डी आएगा पहले, फिर एलिफेंट, फिर सी आएगा, देन लायन ई आएगा, उसके बाद कैट ए, एंड देन हनी बी मधुमक्खी, फिर बी। तो डी सी ई ए बी, ऑप्शन 4 यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 में हमको इन लेटर्स को, कौन कौन से लेटर हैं यहाँ पे, RIPLA, इनको अरेंज करना है ताकि एक अच्छा वर्ड बने। तो इनको देखते ही मेरे को समझ में आ गया, ये तो अप्रैल बनाएंगे, APRIL अप्रैल। अब अप्रैल यहाँ ऐसे नहीं लिखा हुआ, हमको बताना है अप्रैल किस टाइप का वर्ड है। तो ये क्या है, मंथ नेम है, तो मंथ यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। BAT का रेशियो बनाया हुआ है इन्होंने 23 के साथ, तो हमको डॉग का रेशियो बनाना है, क्या होगा। B की पोजीशन 2, A की पोजीशन 1, T की पोजीशन 20। अगर मैं इन तीनों पोजीशंस को ऐड करूंगा तो 23 आएगा। तो ये वाला लॉजिक है यहाँ पे। D की पोजीशन 4, O की पोजीशन 15 एंड G की पोजीशन 7। इनको आप ऐड कीजिए, 15 एंड 4 19, 19 एंड 7 26। तो 26 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, 5 10 20 35, देन यहाँ क्या आएगा, एंड देन उसके बाद 80 लिखा हुआ इन्होंने। इन दोनों के बीच में गैप है जी 5 का, 10 एंड 20 के बीच में गैप है 10 का, 20 एंड 35 के बीच में गैप है 15 का। तो आप यहाँ गौर कर रहे हैं कि 5 का गैप बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ 15 के बाद 20 का गैप होगा, 35 एंड 20 55। तो 55 बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में क्या बोला है, यहाँ पर हमको नेक्स्ट बताना है कौन सा आएगा, नेक्स्ट कौन सी फिगर बनेगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले ये वाला एरो कहाँ था, नीचे की तरफ था, ये वाला एरो ऐसे था नीचे की तरफ, देन ये वाला एरो ऐसे हो गया, इस तरीके से रोटेट हो रहा है, ठीक है जी, रोटेट हो रहा है। उसके बाद ये ऐसे हो गया सीधा। अब नेक्स्ट में यहाँ कैसे बनेगा, ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, इस वाले थर्ड ऑप्शन में इस तरीके से रोटेट किया हुआ है, तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96।
सॉरी क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में बोला है मिसिंग लेटर बताइए क्या आएगा। EJOTY, EJOT ये होती है जी। ठीक है, ये काफ़ी एक फेमस वर्ड है, क्योंकि इसको हम क्यों याद करते हैं, क्योंकि ये 5 के गैप वाले लेटर होते हैं। तो 5, J होता है 10 पे, O होता है 15 पे, T होता है 20 पे और Y होता है 25 पे। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान था, इसका आंसर होगा T। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 ओड वन आउट बताना है। कैरेट है, जिंजर है, बीटरूट है, टोमेटो है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैरेट जो है वो कहाँ उगता है, धरती के नीचे, उसके बाद जिंजर भी और बीटरूट भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक टोमेटो ऐसा है जो धरती के ऊपर उगता है। तो टोमेटो क्या है, एक ओड वन आउट है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 में ओड वन आउट ही बताना है। 6436 ये क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं, लेकिन जो 146 है ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 में कुछ यहाँ पे सीक्वेंस है, पैटर्न 1 2 3 दिए हुए हैं। पैटर्न 1 में कितने स्टार्स हैं, 4, पैटर्न 2 में कितने हैं, 8, पैटर्न 3 में कितने हैं, काउंट करेंगे तो 12 होंगे। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए 4 8 12 4 की टेबल चल रही है। ठीक है, हमको बताना है पैटर्न 9 में कितने स्टार्स आएंगे। अब पैटर्न 9 में पैटर्न 9 यानी 9th प्लेस पे क्या आता है, 4 9 जा 36, तो 36 स्टार्स आएंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन में एक सर्टेन रिलेशनशिप है यहाँ पे, जैसे ABCD का जो रिलेशन बनाया हुआ है वो KLMN के साथ बनाया हुआ है। A की पोजीशन 1 होती है और K की पोजीशन होती है 11, तो यहाँ +10 किया इन्होंने। तो दूसरे वाले में भी हम यही करेंगे, GHIJ। इसमें G की पोजीशन 7 में 10 ऐड करेंगे 17, तो यहाँ 17 वाला प्लेस वाला लेटर आना चाहिए। 17 पे होता है Q, तो Q से शुरुआत होगी। Q से शुरुआत सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रखी है, ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। बोला गया है यहाँ पे 24 का रेशियो है 11 के साथ, तो 64 का रेशियो किसके साथ होगा। अब यहाँ ये लॉजिक लगाए कि 24 को हाफ करके उसमें से -1 किया गया है। 24 का हाफ 12, 12 - 1 11, तो फिर यहाँ भी वही होगा। 64 का हाफ 32, 32 - 1 31, तो 31 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है 4 + 2 जैसे 6 है, 40 + 20 60 है, 40 प्लस स्टार यहाँ पे ये किसके इक्वल, यहाँ ध्यान दीजिए 220 देन यहाँ होगा 200। ठीक है, अब यानी स्टार की इसकी स्माइली की वैल्यू क्या है, 200 है। अब एक है सैड फेस, 2 सैड फेस है हमारे पास, एंड देन 2000 इक्वल 6000 के इक्वल आए। अब इस 2000 को मैं राइट साइड लेके जाऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा, कितना होगा 4000, यानी 2 सैड फेस की वैल्यू कितनी है 4000 है, तो 1 सैड फेस की वैल्यू कितनी होगी 2000 के इक्वल होगी। ठीक है जी, अब हमको बताना क्या है, एक तो सैड फेस और एक स्माइली फेस एंड +2, इसकी वैल्यू क्या बनेगी। सैड फेस की वैल्यू कितनी है 2000, स्माइली फेस की वैल्यू 200, +2 करेंगे तो 2202 इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल यहाँ सही है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम इंग्लिश का सेक्शन अब हम सोल्व करेंगे। रीजनिंग के सेक्शन में सिर्फ 25 क्वेश्चंस थे। इंग्लिश के सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, एक पैसेज दिया हुआ है हमको, इसको समझ के इन 5 क्वेश्चंस के हमको आंसर्स निकालने हैं। देखिए समझते हैं इसको। कन्वर्जेशन इज़ ए फाइन आर्ट। कन्वर्जेशन बातचीत एक बढ़िया आर्ट है। इट इज़ द आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट। इस आर्ट में हम क्या करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इट इज़ एन आर्ट विच एनीबडी कैन कल्टिवेट और मास्टर। ये एक ऐसी आर्ट है जो कि हर कोई अपने अंदर लेके आ सकता है और मास्टर कर सकता है। नॉट एवरीबडी कैन पेंट और प्ले म्यूजिक। हर कोई पेंटिंग नहीं कर सकता, हर कोई म्यूजिक नहीं बना सकता, लेकिन हर कोई बातें ज़रूर कर सकता है। एवरीवन कैन टॉक। डज इट अफोर्ड टू टॉक। इस वजह से हमको बातें करनी चाहिए। सेज R.L. सिल्वर्सन इज़ अवर चीफ बिजनेस इन द वर्ल्ड। R.L. सिल्वर्सन नाम के कोई पर्सन है, वो कहते हैं कि इस दुनिया में हमारा मुख्य बिजनेस, मुख्य काम क्या है, बातें करना एक दूसरे के साथ। एंड टॉक इज़ बाय फार द मोस्ट एक्सेसिबल ऑफ प्लेजर। खुशी पाने का जो सबसे आसान रास्ता है वो क्या है, एक दूसरे के साथ बातें करना। इट कॉस्ट नथिंग इन मनी। इसमें पैसे नहीं लगते। इट इज़ ऑल प्रॉफिट। इसमें सिर्फ हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। इट कंप्लीट अवर एजुकेशन, मेक्स फ्रेंड एंड कैन बी इंजॉयड एट एनी एज। इससे हमारी एजुकेशन बढ़ती है, इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारे दोस्त बढ़ते हैं और हम इसको किसी भी एज में
मज़े ले सकते हैं बातें करके। कन्वर्जेशन इज़ इंडीड द मोस्ट टीचेबल ऑफ ऑल द आर्ट। कन्वर्जेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आर्ट है सिखाने के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू फाइंड ए सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट यू एंड योर लिसनर। आपको बस क्या करना है बातें करने के लिए, एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसमें आप भी इंटरेस्टेड हो और जिससे आप बातें कर रहे हो वो भी इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल नंबरलेस हॉबीज़, कितनी सारी हॉबी हैं दुनिया में, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, तो उसके ऊपर आप बातें कर सकते हैं। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट यू मस्ट टॉक अबाउट द अदर फेलो हॉबी रैदर देन योर ओन। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी हॉबीज से ज़्यादा दूसरे की हॉबी सुननी है, ठीक है। देयर इज़ इन लाइज द सीक्रेट ऑफ योर पॉपुलैरिटी। अगर आप दूसरे की बातें सुनोगे तो उससे आप क्या हो जाओगे, पॉपुलर हो जाओगे, उनको आप पसंद आने लग जाओगे। देयर इज़ नथिंग दैट प्लीज पीपल सो मच एज यू इंटरेस्ट इन देयर इंटरेस्ट। लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद क्या आता है, जब आप उनमें इंटरेस्ट दिखाते हो, उनकी बातों में इंटरेस्ट दिखाते हो। दिस इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट टू नो वट सब्जेक्ट टू अवॉइड एंड वट सब्जेक्ट टू सिलेक्ट फॉर गुड कन्वर्जेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि आपको पता हो कि किस बारे में बात करनी है और किस बारे में बात नहीं करनी। इफ़ यू डोंट वांट टू सेट डाउन एज ए बोर अवॉइड सर्टेन अनप्लीजेंट टॉपिक। अगर आप बोर नहीं होना चाहते तो उन अनप्लीजेंट, उन बेकार के टॉपिक्स पे बात मत कीजिए। अवॉइड टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ अनलेस यू आर आस्क्ड टू डू सो। अपने बारे में बातचीत मत कीजिए जब तक आपसे कुछ पूछा ना जाए। सिकनेस और डेथ बोर्स एवरीवन। जो बीमारी है, दुख दर्द है, उनसे सब क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो अपना दुख दर्द किसी को नहीं गाना है। द ओनली वन हु विलिंगली लिसन टू यू सच टॉक इज़ द डॉक्टर। आपकी बीमारियों के बारे में, आपके दुख के बारे में सिर्फ डॉक्टर सुन सकता है, और वो भी कब सुनेगा, जब आप उसको पेड करोगे, उसको पैसे दोगे, वरना डॉक्टर भी नहीं सुनेगा। यू मस्ट आल्सो नो नॉट ओनली वट टू से बट आल्सो हाउ टू से इट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कहना क्या है, और ये भी पता होना चाहिए कि उस बात को कैसे कहना है। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये था कंप्लीट पैसेज। बेसिकली इसमें ये बात हुई है कि हमको बातें करनी चाहिए और किस तरीके से, किन टॉपिक्स पे हमको बातें करनी चाहिए, ठीक है। अब इनके ऊपर हम क्वेश्चंस देखते हैं। ऑथर के हिसाब से ईजीएस्ट आर्ट कौन सी है, अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करना, एक्सचेंजिंग थॉट्स। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाउ कैन यू बिकम पॉपुलर, पॉपुलर आप कैसे बन सकते हो, जब आप दूसरे की बातों में इंटरेस्ट दिखाओ, बाय टॉकिंग अबाउट लिसनर्स हॉबीज, ठीक है, सुनने वाले की हॉबी के बारे में सुनकर, उसकी बातें जानकर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑथर व्यू विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑथर के हिसाब से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। टॉकिंग कैन बी अ मीन ऑफ प्लेजर, बिल्कुल सही है, ये तो ऑथर कह रहे हैं। टॉकिंग कॉस्ट नथिंग, ये भी ऑथर कह रहे हैं कि बातें करने में कुछ नहीं रखता। डॉक्टर आर विलिंग टू लिसन टू अवर मिजरी एंड सिकनेस। डॉक्टर हमारे दुख दर्द सुनने के लिए बैठे हैं, नहीं, वो हमारे दुख दर्द सुनने के लिए नहीं बैठे, वो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, ठीक है जी। तो ये वाला टॉपिक जो है वो रोंग है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। डॉक्टर दुख दर्द सुनने के लिए नहीं बैठे, वो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। अगर उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो हमारे दुख दर्द नहीं सुनेंगे। उसके बाद फाइंड ए वर्ड फ्रॉम पैरा विच मीन्स विद इन रीच। पैरे में विद इन रीच यानी जो चीज़ पहुँच में हो, उसका सेम मीनिंग देने वाला वर्ड कौन सा है, जो चीज़ हमारे पहुँच में, उसको बोलते हैं एक्सेसिबल। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन 5, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर चाइल्ड टू डैश गुड मैनर्स। गुड मैनर्स क्या करने चाहिए, कल्टीवेट करने चाहिए, अपने अंदर लाने चाहिए। ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 6 में, आर्टिकल्स फिल करने हैं। राहुल इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में ई की आवाज़ आई है जी। ई क्या है, वोवल, वोवल के लिए एन लगेगा। अच्छा यहाँ दा क्यों नहीं लगा, क्योंकि ज़्यादा स्पेसिफिक बात यहाँ पे नहीं हो रही, तो यहाँ एन लगेगा। पुअर, पै की आवाज़ आ रही है, पै क्या है, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ ए लगेगा, ए पुअर फार्मर। तो एन और ए आंसर बनेगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट सही है। उसके बाद चारूज हैंड राइटिंग इज डैश, आई एम अनेबल टू रीड इट, मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा, चारू की हैंड राइटिंग ऐसी है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, इललेजिबल यहाँ सही होगा। इललेजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट, जो साफ साफ समझ ना आए, अस्पष्ट, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन 8 में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। वाइल आई डैश ए लेटर माई टीचर केम, जब मैं लेटर लिख रहा था तब टीचर आ गए। रहा था आ गए यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, वाज राइटिंग। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। डैश कार इज पार्क्ड ओवर, डैश यहाँ पे देखिए 2 वर्ड आए, एक तो देयर और एक देयर। ये बोलने में सेम आ रहे हैं लेकिन इन मीनिंग अलग होता है। इस देयर का मतलब होता है उनका या उनकी, और इस देयर का मतलब होता है जिसमें डबल ई यहाँ पे ERE आता है, इसका मतलब होता है वहाँ, ठीक है जी।
तो अब यहाँ देखिए, उनकी गाड़ी वहाँ खड़ी थी, तो यहाँ पे THEIR आएगा और यहाँ पे THERE आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सेकंड बनेगा, पहले तो देयर एंड फिर ये वाला देयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सुटेबल क्वेश्चन टैग लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन टैग देखिए कैसे लगेगा। यहाँ वर्क्स आया है, वर्क्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है। यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू या डज की। अब यहाँ ही आया, ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है जी। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट क्या थी, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, डजंट हो जाएगा, और ये जो प्रोनाउन था ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा, डजंट ही आंसर बनेगा इसका, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको फॉर्म बतानी है टेंस की कौन सी है इसमें। सोहम हैड संग, हैड संग किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है जी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में आती है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ सही है। आइडेंटिफाई द नाउन, नाउन पहचानने, एक तो पर्सन नाउन है यहाँ पे, एक ड्यूटी नाउन है, तो थर्ड ऑप्शन सही है, पर्सन एंड ड्यूटी। दिस इज द गर्ल डैश ऑल एडमायर, हुम ऑल एडमायर, जिसको सभी एडमायर करते हैं, जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं, तो हुम इसका सही आंसर है, ऑप्शन 4 सही है। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, यहाँ लिखा है सेपरेट, तो सेपरेट की स्पेलिंग होती है SEPARATE, ऑप्शन 4 में ये दी हुई है, ऑप्शन 4 सही हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, ये जम्बल्ड एक्सप्रेशन है, इनको ऑर्डर में लगाना है, पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा। तो इट इज़ बिलीव्ड दैट ए पश्मीना शॉल इज़ एज वॉर्म एज 6 स्वेटर्स, तो पहले आएगा B, फिर आएगा D, देन आएगा A एंड देन C, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये प्रीवियस ईयर से उठ के आया, पैसेज आया था जी पहले इसका, ठीक है, तो वहीं से लिया गया ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में अपोजिट बताना है हाइटन का। हाइटन का, हाइटन मीन्स ऊपर बढ़ना, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, घटना, डिक्रीज, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन सेकंड डिक्रीज। हमको क्वेश्चन नंबर 17 में सेम मीनिंग बताना है किसका, डिमाइस का। डिमाइस का मतलब होता है डेथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 डेथ। उसके बाद करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए इसमें से। देयर इज़ नॉट ए स्टूडेंट डैश मोहित इन अवर क्लास, इंटेलिजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके की सेंस है कि मोहित जितना हमारी क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एज इंटेलिजेंट एज, जितना मोहित इंटेलिजेंट है ना उतना और कोई स्टूडेंट ही नहीं है हमारी क्लास में इंटेलिजेंट, तो एज इंटेलिजेंट एज मोहित इन अवर क्लास, ऑप्शन 3 यहाँ सही है। उसके बाद यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड लिखना है, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत बढ़िया किया। यहाँ पे क्या हो रही है, शाबाशी दी जा रही है, तो शाबाशी देने के लिए हमें एक अच्छा वर्ड देखें, ओप्स नहीं होता, अल्लाह तो दुख के लिए होता है, ओ भी। ब्रेवो, ब्रेवो क्या होता है, प्रशंसा, तारीफ करने के लिए, तो ब्रेवो आएगा जी हाँ, ऑप्शन सेकंड सही है। उसके बाद हमको क्या करना है, करेक्ट ईडियम बनाना है। इट हैज़ बीन रेनिंग डैश सिंस द लास्ट 7 आवर्स, बारिश हो रही है पिछले 7 घंटों से। जब ऐसी भयंकर बारिश हो तो उसको बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में सुटेबल कलेक्टिव नाउन बताना है फ्लावर्स का। फ्लावर्स का कलेक्टिव नाउन क्या होता है, बुके होता है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ सही है। उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस, आई विश टू नो डैश द डैश इज़ प्लेजेंट इन दिल्ली और नॉट, यहाँ वेदर लिखा हुआ है, तो हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली का वेदर अच्छा है या नहीं। 2 किस्म के वेदर होते हैं, एक तो कंजंक्शन वाला वेदर और एक मौसम वाला वेदर। कंजंक्शन वाले वेदर की स्पेलिंग होती है WHETHER और मौसम वाले वेदर की स्पेलिंग होती है WEATHER। तो अब देखना है हमको पहले कौन सा है अगर बाद में। आई विश टू नो वेदर, ये कंजंक्शन आएगी यहाँ पे, कंजंक्शन वाली स्पेलिंग ये है, तो WHETHER ये लिखी हुई, और यहाँ पे आएगा वेदर मौसम वाला, तो WEATHER, तो पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में जेंडर चेंज करना है फोक्स का। फोक्स का होता है जी विक्सन, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 बिल्कुल करेक्ट है, विक्सन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में हमको सून की क्या बतानी है, पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी है, सून, जल्दी। जल्दी क्या कर रहा है, ये हमारी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। कम, यहाँ पे वर्ब कौन सी है, कम, यानी आओगे, इसको क्वालिफाई कर रहा है कि कब आओगे, जल्दी आएंगे, ठीक है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ऑप्शन 3 यहाँ सही है। उसके बाद हमको क्या करना है, प्लूरल बताना है। फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूले, FURMULAE, तो ये स्पेलिंग बनेगी। और
और शीप का प्लूरल शीप ही होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, फॉर्मूले एंड शीप। तो ये था इंग्लिश का सेक्शन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जीके। जीके के सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर नोन एज कलबेलियाज। कलबेलियाज कौन होते हैं? ये राजस्थान की एक ट्राइब है जो कि क्या काम करती है, स्नेक्स को डांस कराने का। तो ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल सही है, पीपल हु मेक स्नेक डांस। उसके बाद द फेमस इंडियन किंग हु बिल्ड द ताजमहल। ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। कौन इंस्ट्रूमेंट यूज होता है टेम्परेचर मापने के लिए? थर्मामीटर यूज होता है जी, ऑप्शन सेकंड सही है। लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? जुपिटर है, ऑप्शन 4 सही है। ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट ब्रीथ सांस लेने के काम आता है? लंग्स काम आते हैं, ऑप्शन फर्स्ट सही है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3। गोलकोंडा का किला किस शहर में है? हैदराबाद में, ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद मस्कीटो मलेरिया फैलाते हैं, ये किसने खोजा? ये खोजा रोनाल्ड रोज ने, ऑप्शन 4 सही है। उसके बाद जब एक मधुमक्खी को पता लग जाता है कि किसी फ्लावर में नेक्टार है, मीठा रस है, तो वो दूसरी मधुमक्खियों को कैसे बताती है उस बारे में? वो एक स्पेशल डांस के थ्रू बताती है, वो एक डांस करती है, ठीक है जी, स्पेशल काइंड ऑफ डांस, ऑप्शन 4। उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी हैज़ वोन मैनी मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट फॉर विच स्पोर्ट। किस स्पोर्ट में उन्होंने जीते हैं काफ़ी सारे मेडल? वेट लिफ्टिंग में जीते हैं, ऑप्शन सेकंड सही है। उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच एट द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। पहली महिला भारतीय जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी कौन थी? बछेंद्री पाल, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। हमको बताना है नमक किन स्टेप से बनता है। सबसे पहले तो हम सी वाटर को कलेक्ट करते हैं गड्ढों में, उसके बाद जो वाटर है वो क्या होता है? ड्राई हो जाता है सन के नीचे। तो पहले सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, और ड्राई होने के बाद जो बच जाता है ज़मीन के ऊपर वो क्या होता है? सोल्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बाद में आएगा। तो सेकंड, फर्स्ट एंड देन थर्ड। ये वाला देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन 3 में लिखा है सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। उसके बाद वाई विल अ पर्सन नॉट ड्रोन इन द डेड सी इवन इफ शी डजेंट नो हाउ टू स्विम। अगर किसी आदमी को तैरना नहीं आता तब भी वो डेड सी के अंदर डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि डेड सी के अंदर बहुत ज़्यादा सोल्ट होता है। सोल्ट होने की वजह से उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से वो डूबता नहीं है। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन 3, क्योंकि उसमें सोल्टीएस्ट वाटर होता है, सबसे ज़्यादा खारा पानी होता है। उसके बाद विच पार्ट ऑफ ए प्लांट ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट का कौन सा हिस्सा ज़मीन से वाटर और न्यूट्रिशन को खींचता है? कौन खींचता है? रूट खींचता है, जड़ें खींचती हैं, ठीक है जी, ऑप्शन सेकंड सही है। उसके बाद डैश इज़ अ टाइप ऑफ ड्रम विच इज़ यूज्ड एज इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा एक ड्रम है? सितार ड्रम नहीं होता, हारमोनियम ड्रम नहीं है, तानपुरा नहीं है, तबला ही एक ड्रम है, ठीक है जी, ढोल है एक किस्म का। फेमस इंडियन पोइट कौन है जिन्होंने गीतांजलि लिखी? गीतांजलि लिखी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117, मधुबनी एक क्या है? लोक कला है, किस राज्य की है ये? बिहार की है। ड्रोट किसे कहते हैं? ड्रोट का मतलब है सूखा पड़ना, जब बिल्कुल बारिश नहीं होती, फसल नहीं उगती, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो होगा जब बिल्कुल बारिश नहीं होती तथा फसलें बर्बाद हो जाती हैं, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद हमसे पूछा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है जी, फर्स्ट ऑप्शन। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड के अंदर, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121, चांद पर पांव रखने वाले पहले आदमी कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि अंडा जो है वो पानी में तैरे तो हम पानी में क्या मिलाएं? नमक मिलाएंगे, सोल्ट मिलाएंगे। उसके बाद ये पूछा गया है दांडी मार्च किस साल हुआ? दांडी मार्च हुआ 1930 में। SAARC की फुल फॉर्म, सार्स की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसका जो आंसर बनेगा साउथ एशियन, ये नहीं है, ये अलायंस लिखा हुआ है यहाँ पे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ऑप्शन 3। उसके बाद दो स्टेटमेंट दी हुई है, आवर स्टमक चांस द फूड टू डाइजेस्ट इज। हमारा जो पेट है वो भोजन को पचाने के लिए मथता है, हाँ जी बिल्कुल मथता है, जो फूड जूस होते हैं उनके साथ वो मथता है, मिक्स करता है फूड को, ठीक है, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है ये। जब हम दुखी होते हैं तो भोजन ठीक से नहीं पचता, ये वाली बात भी बिल्कुल सही होती है, ठीक है जी, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो नींद वगैरह नहीं आती, ठीक है, हमारा जो मेंटल माइंड है वो ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, तो उससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इफ़ेक्ट होता है और भोजन अच्छे से नहीं पच पाता। तो पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है ये। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो होगा बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन सेकंड।
ठीक है, तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन सैनिक स्कूल 2025 क्लास 6 एग्जाम का। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।